Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. Today we will study of chapter 10 reaching the age of adolescence यानी कि किशोरावस्था की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। It is only after growing up to a certain age that human being and many other animal can reproduce। कहना ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल एक पर्टिकुलर एज तक ही जो है एज आने के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। कह रहे हैं ह्यूमंस में ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। In this chapter, you will learn about change that take place in the human body after which a person becomes a capable of reproduction। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं पर्सन में जिससे कि वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, इन चैप्टर 9 में आपने ये भी पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। हेयर वी शैल डिस्कस, यहाँ हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ डेट हार्मोन्स। हार्मोन्स का जो रोल है, उनका क्या रोल है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे कि एक बच्चा जो होता है वो एडल्ट बन जाता है, चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपका एडोलिसेंस एंड प्यूबर्टी। ठीक है, किशोरावस्था और यौवन आरंभ यानी। ठीक है, बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो जो है अपना 12th में मतलब 12वां जन्मदिन मना रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, उसके फ्रेंड जो थे उनके जाने के बाद बूजो एंड पहली आपस में बातें करने लगे। ठीक है, अपने माता पिता से। पहली स्टडीज़, पहली कहाँ पढ़ती है, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। सी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया। सी रिमार्क डैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड, उसने रिमार्क किया जो बूजो के स्कूल फ्रेंड थे। होम सी मेट आफ्टर अ ईयर, उसने कहा कि वो 1 साल बाद उनसे मिली है। हैड सडनली शॉट अप इन हाइट, उनकी हाइट को देख के उसको अचानक शॉट अप हुआ। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, कुछ तो बहुत जोकर जैसे लग रहे थे उसको। विद अ हेयरी लाइन, क्योंकि एवब देयर लिप्स, क्योंकि उनकी मूछें आ गई थी हैं, तो मूछें देख के उनको जोकर से लगे। हर मदर एक्सप्लेन, उनकी मदर ने जो है एक्सप्लेन किया कि डैड द बॉय हैड ग्रो अप, कि लड़के अब बड़े हो रहे हैं। ठीक है, बड़े होने लगे हैं, इसलिए जो है उनकी मूछें ऊँचे आ गई हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, ग्रोथ जो होती है वो जन्म जो होता है बच्चे का तभी से स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हैं बच्चों। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज ए सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, लेकिन 10 से 11 साल के बाद में ये नोटिसेबल हो जाती है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। और जब उनकी ग्रोथ होने लगती है तो वो चाइल्ड से एडल्ट की ओर जाने लगते हैं, यानी कि एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एडल्ट हो जाते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो ग्रोइंग की जो है ग्रोथ करने की वो नेचुरल प्रोसेस है। दीज पीरियड्स ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलिसेंस। और इस पीरियड में बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिस जो एज क्या कहलाती है वो एडोलिसेंस कहलाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, मेच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, तो इसको हम एडोलिसेंस बोलते हैं। एडोलिसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11 से स्टार्ट होती है, और ये एज कहाँ तक रहती है, 19 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, सिंस दिस पीरियड कवर्स द, इस जो एज होती है इसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एडोलिसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलिसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज़, गर्ल्स में ये एज जो है 1-2 साल पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड्स ऑफ एडोलिसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये हर एक पर्सन में जो है अलग अलग होती है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलिसेंस, एडोलिसेंस एज में ह्यूमन बॉडी में
डिफरेंट टाइप के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में इन चेंजेस को मार्क कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज द बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मोस्ट चेंजेस है जिसको हम रिमार्क कर सकते हैं सही से, वो होता है रिप्रोडक्शन का, यानी कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव जो एज हो जाती है, रिप्रोडक्टिव एडोलेसेंट जो होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका चेंज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज हो जाती है। द मोस्ट ऑफ कॉन्सिपिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज एंड हाइट। भाई इंक्रीज जो हाइट होती है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स लॉन्ग हो जाती हैं। डेट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल, यानी कि आदमी जो है लंबे लगने लगते हैं, क्योंकि हाथों की और पैर की जो बोन्स होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। हियर इज़ द गिवन टेबल। इन दिस टेबल वन साइड बॉयज़ परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एंड गर्ल्स अनदर साइड गर्ल्स हाइट, यानी कि इसमें दे रखा है कि किस ईयर में कितनी परसेंटेज हाइट हो जाती है बॉयज़ की और गर्ल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 8 साल की उम्र में बॉयज़ 72% तक उनकी हाइट बढ़ जाती है, गर्ल्स में 77। ऐसी देखो 9 ईयर्स में, 9 ईयर्स की एज होती है 75 बॉयज़ की, 81 गर्ल्स की। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो है बॉयज़ की हाइट से गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ रही है। देखो परसेंटेज ज़्यादा है नहीं है। यानी कि लास्ट में हम चलते हैं तो 17 साल में 17 ईयर्स में गर्ल्स की हाइट पूरी कंप्लीट हो गई, बट बॉयज़ की 99% है। उनकी बॉयज़ की जो हाइट है वो 100% कब होती है, 18 साल में जाके। 18 ईयर्स के बाद में हम लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हाइट हो जाती है 18 ईयर्स में जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, दे भी रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, कह रहे हैं गर्ल्स जो है ग्रो करती हैं फास्टर देन बॉयज़ से, बट देन अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो टोटल मैक्सिमम हाइट होती है वो 18 ईयर्स में जाके वो कंप्लीट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि हाइट होती है, जो हाइट का जो रेट होता है वो हर एक का इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, कुछ तो एकदम प्यूबर्टी के दौरान एकदम हाइट पकड़ जाते हैं और कुछ धीरे धीरे जिनकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, सब में ये अलग अलग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं हम, चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है, इस हेडिंग में आते हैं और बाकी इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है ऊपर हाइट के बारे में, यहाँ से पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ लिया इंक्रीज इन हाइट, अब चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस डैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट। आपने नोटिस करा होगा जूनियर क्लासेस के जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और चेस्ट भी वाइडर हो रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी की एज में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। वैन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो शोल्डर्स जो होते हैं वो क्या करने होते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द बेस्ट बिकम्स वाइडर, और जो बेस्ट वगैरह होते हैं, ब्रेस्ट वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, वाइडर होने लगते हैं। ठीक है, इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, और बॉयज़ के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ग्रो करने लगते हैं गर्ल्स की अपेक्षा। चेंज अकरिंग इन द एडोलेसेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, यानी कि बॉयज़ में और गर्ल्स में चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट बॉयज़ चेंजेस। डिड यू नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, डैट सम टाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ बॉय इन योर क्लास क्रैक, आपकी क्लास में शोर मचाते हैं तो कुछ की आवाज़ को आप नोटिस कर लेते होंगे। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्यूबर्टी के दौरान वॉइस बॉक्स जो होता है या लैरिंग्स जो होती है
गर्दन के नीचे जो होती है, बिगिन टू ग्रो यानी कि ग्रो करना शुरू कर देती है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स यानी कि वॉइस का जो होता है बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम एप्पल, ठीक है। थ्रोट पे जो प्रोट्रूडिंग पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, एडम एप्पल कहलाता है। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इट इज़ स्मॉल साइज, गर्ल्स में ये स्मॉल साइज का होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out control and the voice become hoarse. This state may remain for a few days or week after which of the voice become normal. ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेट एंड सेबेसियस ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सिक्रेशन ऑफ सेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, ये इंक्रीज होने लगती हैं। मैनी यंग पीपल गेट एक्शन एंड पिम्पल्स ऑन द फेस यानी कि कुछ के आपने देखा हो पिम्पल्स निकलने लगते हैं फेस पे हैं एट दिस टाइम बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन यानी कि उनकी स्किन में ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, इंक्रीज होने लगती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन यानी कि कह रहे हैं फिगर 9.1 9.3 यानी कि प्रीवियस चैप्टर जो दे रखा है इससे पहले उसमें सेक्स ऑर्गन दे रखे हैं ह्यूमंस के। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस होते हैं और पेनिस होते हैं, ठीक है। डेवलप कम्प्लीटली यानी कि कम्प्लीटली ये डेवलप हो जाते हैं किसमें, प्यूबर्टी एज में। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस से क्या निकलता है, स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होता है, नहीं है। इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग बिगिन टू द मेच्योर, और गर्ल्स से क्या होती हैं, ओवरीज जो होती हैं उनसे एग निकलते हैं, ठीक है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और ओवरीज से क्या निकलते हैं, एग रिलीज होना शुरू होते हैं, ठीक है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी यानी कि इसमें कह रहे हैं एडोलिसेंस की एज ऐसी होती है इसमें हम थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग यानी कि हमारा माइंड जो होता है डेवलप हो जाता है। पढ़ते हैं आइए। एडोलिसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज ऑफ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग यानी कि इस एज में थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है यानी कि हम सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हम बिफोर द ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस होना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे ट्रेन द स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, बहुत टाइम तक हम सोच विचारते रहते हैं। इनफैक्ट द ऑफ्टन द टाइम वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग, भाई हम ब्रेन की जो है काफ़ी कैपेसिटी होती है लर्निंग की, ठीक है। सम टाइम हाउएवर एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर वाइल द ट्राइंग द एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी द माइंड, कभी कभी बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं इस एज में एडोलेसेंट जो होते हैं। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो that there is no reason to feel insecure. These changes are the natural part of the growing up. यानी कि इस एज में बहुत सारे चेंजेस हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। हम थिंकिंग हमारी अलग हो जाती है, इमोशनल आने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचने समझने की शक्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यू हैव लर्न इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपने पढ़ा डेट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस ओवरीज कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस द गैमिट, गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। डेट इज स्पर्म एंड ओवा, जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम होते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट द प्यूबर्टी, और जो गर्ल्स में क्या होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी में, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ में फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं। डेट इज मोस्टेचेस एंड बियर्ड, एज दीज फीचर हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। इससे हम मेल और फीमेल के करेक्टर को हम आसानी से देख सकते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ के चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन ऑफ द थी और द पब्लिक रीजन, ठीक है। इन सब जगहों पे हेयर आने लगते हैं। द चेंजेस विच अकर एट द एडोलिसेंस आर कंट्रोल बाई हारमोन्स, और जितने भी हमारे जो चेंजेस होते हैं एडोलिसेंस एज में वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हारमोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं।
और हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम। मेल हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, ठीक है, जो कि किससे रिलीज होता है, टेस्टी से रिलीज होता है प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। इसका कारण क्या है, दिस इज कॉज चेंज इन द बॉय अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, फेशियल हेयर, ये सब टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। क्या है, फीमेल में हार्मोन्स जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, फीमेल के जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन बोलते हैं, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, जिससे क्या होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं, मेमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती हैं इनसाइड द ब्रेस्ट में। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहलाती है, ठीक है, यानी कि ये मास्टर ग्रंथि होती है, ये सभी को कंट्रोल करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, यानी कि हार्मोन्स का हमारे रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है उसमें कौन कौन से भूमिका होती है, ठीक है, उसके काम क्या क्या होते हैं हार्मोन्स के, ठीक है, ये दे रखा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स, देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ductless glands in the body. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male or female secondary sexual character, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलिसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन when their testes and ovaries begin to produce gametes, एंड एडोलिसेंस जो एज होती है वो कैपेबल होती है रिप्रोडक्शन की व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन प्रोड्यूस गैमीट्स, द कैपेसिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम मेल देन इन फीमेल। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी, फीमेल में कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव जो एज होती है, फेज जो होती है वो 10 से 12 ईयर्स में एज स्टार्ट हो जाती है, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 साल तक चलती है, ठीक है। द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ये क्या करते हैं, ओवम जो होते हैं वो मेच्योर होना शुरू होते हैं। वन ओवम मेच्योर एंड इज रिलीज बाय ओवरी, और इससे क्या होती हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं ये वंस इन अबाउट 28 से 30 डेज में, 28 से 30 दिन में रिलीज होते हैं ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड के दौरान दिस वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, यानी कि यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है, सो टू द रिसीव द एग रिसीव कर लेती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, एंड बिगिन टू डेवलप, तो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट टू इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाते हैं 28 से 30 दिन में, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें एग निकलते हैं, अगर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फर्टिलाइज होंगे, तो अगर फर्टिलाइज एग नहीं होते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज एग, तो एग बाहर निकलते हैं, ठीक है। थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द इट्स ब्लड, तो ब्लड के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। वेसल्स आर सेट ऑफ, दीज कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन, वुमेन में ये ब्लीडिंग होती है विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो 28 से 30 दिन में तक चलती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के दौरान शुरू होती है, एंड इस टर्म मेनार्च, इसको मेनार्च बोलते हैं, ठीक है। एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ द एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, 45 से 50 साल में जाके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज द मोनोपॉज, तो इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है वुमेन में 10 से 12 साल में, तब उस एज को हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। और 45 से 50 साल की एज में जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर भी होती है, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, कभी कभी ये रेगुलर भी होती है और इरेगुलर भी होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट रिलीज थिकिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, इट्स ब्रेक डाउन द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर,
In case the egg is fertilized, begin to divide the then gets embedded in the uterus for the further development as you have learned in chapter 9. आपने बाकी सब चैप्टर 9 में पढ़ा है, ठीक है। एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तब ये प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। और अगर एग फर्टिलाइज होते हैं तब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ से हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।